हैरत कदा जिला सरगोधा का एक अल्फ लैलवी गांव। और ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा बाब है और बहुत ही कदीम गांव है हाथीविंड कि जंगी आज़ादी के एक जवान हमारे कब्रिस्तान में तशरीफ फरमा है। यहाँ वन के दरख्तों का एक छोटा सा जंगल है जिसकी उम्र 1500 साल से भी ज्यादा कदीम हो सकती है। यहाँ जट्टों के मशहूर कबीला गोंदल के जद्दे अमजद बाबा घनेऊ ने सदियों पहले एक ताकतवर राजा हाथी खान गुज्जर को एक जंगी हिकमत अमली के जरिए शिकस्त से दो चार किया था। कि गोंदल कौम के मोरसे आला हैं बाबा घनेऊ। जो लफ्ज़ घनेऊ है ये खालिस राजपूताना लैंग्वेज है, राजस्थानी लैंग्वेज है। घनेऊ का मतलब है गहरा, बड़ा, अजीम। छेड़दा मेरे दर्दा नू मैथू दर्द सुनाया नहीं जाना। मेरा दादाजी 100 साल ऊपर उनकी यही थी, वो मेरे को इस जंगलात के बारे में सब कुछ बताते थे। मेरा दादाजी ने यहाँ पे हिरनों के रेवड़ देखे हैं और मैंने अपने बचपन में यहाँ पे तीतरों के दार देखे हैं। ये दरख्त मकामी ज़बान में इनको वन बोलते हैं। ये गोंदलबार का एक असासा है। बदकिस्मती से इधर किसी की तवज्जो नहीं है, ना सारे कदीमा की, ना मकामी लोगों की। रकबा इसका 570 का नाम। अच्छा, इसकी उम्र कितनी हो सकती है जंगल की? इस जंगल की उम्र राउंड अबाउट 14, 15, 1600 साल है इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान में वन के दरख्तों का सबसे बड़ा और कदीम जखीरा है। यहाँ दोपहर में भी रात के डरावने ख्वाब जैसा खौफ और जादू नगरी की तरह पुरस्रारियत छाई रहती है। ये हम फिर पगडंडी पे आ गए हैं जी। ये बड़ा वसी जंगल है। हम सारा दिन भी घूमते रहे ना, देखे हमारे इर्द गिर्द वन के दरख्त फैले हुए। ये फिर मुझे बार बार मजबूर कर लेते हैं और मुझे इनमें फिर घुस जाता हूँ। चलते हैं। ये देखें, इसकी शेप देखें दरख्त की, आप कैसे आप हैरान रह जाएंगे। इनकी उम्र हजारों सालों में हो सकती है। वन का दरख्त जो है बहुत आहिस्ता इसकी ग्रोथ होती है। इसका एक टहना इधर जा रहा है, एक टहना ये इसका आगे उधर जा रहा है। देखिए, हाँ बंधा पड़ा है। ऐसे उलझ जाते हैं आपस में। पंजाबी शायरी के अंदर, पंजाबी तारीख के अंदर इन वनों के दरख्तों की बड़ा जिक्र मिलता है। इस पे शायरी हुई है। ठीक है, ये बड़े अजीबो गरीब होते हैं और काफ़ी पुराने। ये नीचे बहुत बड़ा एक सुराख है। ये किसी जानवर का मुझे खो लग रही है, तो काफ़ी गहरी है। एक दरख्त के नीचे आगे फिर ऐसा ही है। तो मेरे बच्चे ज़्यादा डरना शुरू हो गए हैं। मुझे यूं डराया पड़ा है, इसका मुंह मैंने देखा। तो डरने की क्या बात है, चलें वापस चलें। सदियों पुराने कदीम बर्तनों से ढकी खामोश कब्रें, पुराने ये क्या है? बर्तनों के निशान है बेटा। ये कप सा है। ये कप है और ये कोई बड़ा बर्तन है। ये देखो, ये कब्र में है तो इसको निकालना नहीं चाहिए। तवा है, ये जो भी इसका कार्नर है, पता नहीं किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता होगा। चूँकि ये कब्र में लगा हुआ है, किनारे पे किसी ने इसको लगा दिया है, इसलिए हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते। वन के दरख्तों की शाखों पर लटकते जंगली बेलों के दरमियान चिड़ियों की चहचहाहट और फाख्ता की आवाज, कोयल की कू-कू, दो रोया घने दरख्तों के बीचों बीच कच्चे रास्ते, कई सौ साल कदीम वन के दरख्तों के मेहरबान छांव में बैठकर ऐसे महसूस होता है जैसे हम अल्फ लैलवी धरती पे आ गए हों। तो काफी ये वसी जंगल है और ये आप देख रहे हैं कितना अजीबो गरीब ये दरख्त है। ये इसका तना है, इसमें से मुख्तलिफ निकल के तने आगे फैले हुए हैं
और बड़े दूर तक। ये आपको लग रहा होगा जैसे जमीन पे गिरा हुआ है, ये गिरा हुआ दरख्त नहीं है, ये बढ़ते ही ऐसे हैं, चलते ही ऐसे हैं, जहाँ ये गिरते हैं वहाँ से फिर जड़ें निकाल के आगे निकल जाते हैं। और ये ख़तरनाक जंगली जानवरों का, अशरातुल अर्ज़ का और जो गैर इंसानी मखलूक़ात हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं, जिन, चुड़ैल, भूत प्रीत के इनके बारे में कहा जाता है, जिन जंगलों में इनका कब्ज़ा होता है। ये जैसे मेरे नीचे देखें भी, ये बिल है, ये किसी सांप का बिल है, चूहे का बिल नहीं है। चूहा मोटी मोटी मिट्टी कुतरता है। यहाँ हम ये बैठे हुए हैं, बस बच्चे परेशान हो रहे हैं, निकलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। चले सुलेमान फिर चलो, निकले, डर लग रहा है। चले, वहाँ पर डर लग रहा है तो सांप वगैरह आप बता रहे हो, बाबा साथ है ना, तो क्या डर होगा। चलो। हाथीविंड मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि इसकी जरखेज धरती में मियाँ अब्दुल मुनाफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जैसे राह सलूक के मुसाफिर और बाबा फजल करीम जहलमी जैसे नेक दिल बुजुर्ग इस जंगल के बीचों बीच आसूदा खाक हैं। तो मौला अली पाक के जो बेटे हैं सरकार हनफिया या मोहम्मद हनीफ भी उनको बोलते हैं, सरकार हनफी भी बोलते हैं, मोहम्मद हनीफ भी बोलते हैं, ये उनसे जाके अशीरा इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद से, जी मौला अली पाक अलैहिस्सलाम की औलाद से, खैर फातिमी, फजल करीम जहलमी साहब, ये सब काम उनका है, मैं तो उसको संभाल रहा हूँ। भलवाल शहर और भेरा को मिलाने वाली सड़क पर मौजूद हाथीविंड इम्तदाद ज़माना के बेरहम हाथों कई बार उजड़ा और कई बार बर्बाद हुआ। अब ये तहसील भलवाल के एक मौजा की हैसियत रखता है। कि गोंदल कौम के मोरसे आला हैं बाबा घड़ियों। जो लफ्ज़ घड़ियों है ना, ये खालिस राजपुताना लैंग्वेज है, राजस्थानी लैंग्वेज है। घड़ियों का मतलब है गहरा, बड़ा, अजीम, इस तरह के मानों में इस्तेमाल होता है और ये राजस्थानी लफ्ज़ है। और बाबा घड़ियों के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। एक तो ये है कि वो मकामी अकवाम में से एक कौम थी, गोंड कौम के एक फ़र्द थे जो अपने कबीले के साथ राजस्थान से निकल कर मुल्तान के रास्ते, उच्च के रास्ते होते हुए यहाँ पर आकर आबाद हुए। दूसरी रवायत उनके बारे में या बहुत महदूद जो है वो ये है कि ये सारा इलाका भी मंसूब है श्री रामचंद्र जी के एक जर्नैल बुमला से, और वो ज़ाहिर है एक नॉन आरियन थे, उनको वन नर कहा जाता था, जंगली मर्द, तो उनकी औलाद में से हो सकते हैं। और तीसरी, और इसी की वजह शायद क्योंकि, और ख़ुद गोंदलों का अपना दावा ये भी है कि वो राजपूत चौहान ख़ानदान की एक शाख है, तो शायद उसकी ये वजह हो सकती है कि चौहान जो हैं वो श्री रामचंद्र जी के बड़े बेटे महाराज कुश्व की औलाद हैं, तो शायद बुमला जो राम जी के जर्नैल थे वो और चौहान इकट्ठे आबाद रहे हों, उनकी औलादें, ये भी हो सकता है। बाकी राजस्थान से जब वो निकले तो उच्च शरीफ वो हाज़िर हुए बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में और मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, और उन्हीं की रहनुमाई या हुक्म के ऊपर वो यहाँ पर फिर आकर आबाद हुए। गोंदल कौम का ये मानना है कि उनका ताल्लुक जो है वो इस इलाके से, हाथीविंड से ही गोंदल हर तरफ फैले हैं, और इसको वो अपनी ज़ुबान में पिंड कहते हैं। एक गोंदल जब किसी दूसरे गोंदल को कहता है कि मैं पिंड जा रहा हूँ, तो उसको पता होता है कि अब ये हाथीविंड जा रहे हैं। हाथी खान गुज्जर की रवायत जो है वो बहुत ज़ईफ़ है और किसी तारीख़ी किताब में नहीं मिलती। अलबत्ता जर्नली एक रवायत जो मजबूत है वो यही है कि गोंदल कौम की जब यहाँ पर आबादी थी, वो यहाँ पर बूदोबाश इख्तियार कर चुके थे, तो उसके बाद यहाँ के जो यहाँ पर गुज़रते थे या लड़ाका कोई थोड़ा सा जिसको हम कह सकते हैं उस वक्त धाड़ें पड़ती थी, तो इस तरह के जो लोग थे वो गुज्जर कौम से उनका ताल्लुक़ था, तो उन्होंने शायद गोंदल कबीले से किसी लड़की का रिश्ता जो है वो तलब किया था। तो फिर गोंदल बड़े फ़ख्र से इस बात को बयान करते हैं कि हमने हिकमत अमली के साथ एक जंगी चाल के साथ उनको यहाँ पर ही शिकस्त दी थी। और वो कहानी इस तरह है कि उस वक्त गोंदल सरदार ने यह कहा जी कि ठीक है आप बारात ले आएं, और आपका बा इख्तलाफ रवायत कहा जाता है कि 1 लाख बंदा हो सकता है 1000 हो, और वो सब घोड़ियों पर सवार हों और सब के पास बल में हों, बलम जो होती है
एक स्टिक के ऊपर जो बर्छा लगा होता है। तो उन्होंने कहा कि एक एक बलम और एक एक घोड़ी सबके पास हो। हम फर्ज कर लेते हैं कि 1000 लोग थे। तो गोंदलों ने फिर इसी मैदान में जो है, ये जो हम दाएं बाएं देख रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंतज़ाम किया। पराली आप समझते हैं, धान की जो एक बाकियात होती है, पराली और भों जिसको हम कहते हैं, यानी कि तूड़ी, गंदम का जो बाकिया होता है, इसको उन्होंने बिछा कर यहाँ पर, और उसके नीचे खुश्क लकड़ियाँ बिछा कर, ऊपर पराली वगैरह डालकर, ऊपर उसके कालीन बिछा कर, तो उनका तंबू वगैरह लगा कर इस्तकबाल किया। और जब उनको वो रिसीव करते थे तो वो हर सवार जो होता था वो उतर कर ज़ाहिर मिलता था, तो वो उस सवार को मिल के उसको कहते थे आप पंडाल में चलें, और उसकी घोड़ी एक तरफ बांध देते थे और बलम जो है वो एक दूसरा बंदा उनसे ले लेता था। तो इस तरह फिर गोंदलों ने 1000 या 1 लाख बलम, 1000 ही हम कहेंगे इंसानी अकल के लिहाज से, तो वो बलम भी उनसे ले ली और घोड़ियाँ भी अपने कब्ज़े में कर लीं। और उसके बाद वो सारे गोजर जो हैं वो पंडाल में चले गए। तो गोंदलों ने चारों तरफ से उस पंडाल को घेर भी लिया, और फिर उस पंडाल को जो खुश्क लकड़ी और इस तरह की चीज़ों से तैयार किया गया था, और फिर उसके साइडों पर उन्होंने घी वगैरह भी डाला हुआ था, तो फिर यकदम उसको जला दिया गया, नजर आतिश कर दिया गया। और अगर इस वजह से वो सारी बारात जो थी वो जल मरी, और उनमें से अगर कोई बचने में कामयाब होकर दाएं बाएं भागता भी अगर, तो जो गोंदल उसका मुहासरा किए खड़े थे वो उसको मार देते। तो ये गोंदलों की एक ज़रबुल मिसल है, एक उनकी लोक दास्तान है, उनकी कहानी है, जो वो बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं कि इस हिकमत अमली के साथ और मसलहत के साथ हमने उस मुसीबत से अपनी जान छुड़ाई। इस वन के जंगल से मुहतसिल गांव हाथीविंड के नीचे एक कदीम शहर के खंडरात भी मौजूद हैं, जिसकी बाकियात आज भी महदूमी से पहले आखिरी हिचकी की सूरत में मौजूद है। अहद गुमगुश्ता के शिकस्ता बर्तन इन टीलों में बकसरत नजर आते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त हाथीविंड में मौजूद हूँ, और इसकी जो टिब्बे की हाइट है, इसके ऊपर गाँव आबाद है। मैं ऊपर तक गया हूँ तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ये अहमदाबाद भराड़ियाँ शरीफ पुराना भेरा से भी इसकी हाइट ज़्यादा है, और टिब्बा साहब से भी इसकी हाइट ज़्यादा है। और ये जो इसकी हाइट है, ये इस चीज़ का इजहार है कि ये साइट पुराने भेरे से, टिब्बा साहब से ज़्यादा पुरानी हो सकती है। और इसकी जो नीचे वाली आप देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा लेयर है, ये इससे भी अभी बहुत ऊपर ऊंचा है। यहाँ पे इतनी लेयर इसकी नज़र नहीं आ रही हैं, तो इसकी लेयर्स अभी इससे भी नीचे तक जाती हैं। जितना नीचे जाएं पीरियड पुराना होता जाता है, और इसकी हाइट से लग रहा है कि ये इंडस सिविलाइजेशन जो है उससे बिलोंग करती होगी ये साइट। बाकी इधर के मुकामी सोशल वर्कर हैं चौधरी मनशा गोंदल साहब, वो बता रहे थे कि यहाँ पे पोरस के दौर के, यानी कबल मसीह, पोरस 500 साल कबल है हज़रत ईसा से, सिकंदर आज़म के दौर के सिक्के, कनशंक दौर के सिक्के और महमूद गजनी दौर के सिक्के जो है ना, ये यहाँ के अहले इलाका को, गांव वालों को यहाँ पे मिलते रहते हैं। लेकिन अब इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये आबादी के नीचे आ गया है। और ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी चौधरी मनशा साहब की मेहरबानी है कि मुझे यहाँ तक ले आए हैं। मकामी आदमी थे, तो वरना शायद मैं यहाँ तक पहुँच भी ना पाता। तो आप इसको देख लें, यहाँ भी ये हाइट जहाँ मैं खड़ा हूँ मुझसे ये 10 फुट तक होगी, और मुझसे नीचे भी मेरा ख्याल है कि 10 फुट तक ग्राउंड और नीचे होगा। 20 फुट की हाइट तो यहाँ से नज़र आ रही है। और गांव तो इससे बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर तक है, जो इसकी कदामत को ज़ाहिर करता है। और ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान की तारीख़ का एक सुनहरा बाब है, और बहुत ही कदीम गांव है हाथीविंड। ये आप यहाँ पे जले हुए कोयले के आसार देख सकते हैं इस लेयर में। और ये चूड़ी सिप्टी से, हड्डी से बनी हुई लगती है। कदीमी आर्टिकल्स मिट्टी के बने हुए आपको नज़र आएंगे। ये देखें, जैसे ये एक बर्तन के आसार है, और ये एक गालबन कोई पत्थर है। इस तरह की बेशुमार आर्टिकल्स यहाँ पे मौजूद हैं। और ये एक अहम चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये मेरे ख्याल में किसी चूड़ी का हिस्सा है, ये वाला। एक रवायत के मुताबिक जब इस इलाका पर सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत थी तो इस मकाम को गजनवी हुकूमत के पैगामात और कार्गो को काबल और दिल्ली के दरमियान रवान दवा रखने के लिए हाथियों और घोड़ों की सुकूनत और तकसीम कार के लिए मखसूस किया गया था। वंड पंजाबी में तकसीम को कहते हैं, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता इसका नाम हाथी वंड और बाद अज़ां हाथी विंड पड़ गया। खान साहब, जो कहा जाता है कि यहाँ पर कोई हाथी तकसीम हुए या हाथी वंडे गए, इस तरह की ये कोई बात नहीं है। एक तो यही है कि हाथी वण इसको कहा जा सकता है, उससे ये विंड बना है। या हाथी वण ये दरख्तों की निस्बत भी हो सकती है। हाथी की जो वजह तस्मिया है उसमें तो बड़ी सादा सी बात है, ये शहर है, ये कला भेरा का है, तो इसके बाहर ये जो सारा छोटे दरख्तों का जंगल था, तो यहाँ पर जो जंगी हाथी वगैरह हैं उस कला, क्योंकि ये बहुत कदीम कला है, हम बात कर चुके हैं कि ये लाहौर से का हम असर है या उससे भी कदीम शहर है भेरा जो है, तो उस कले की मुनासबत से यहाँ पर जो भी हुक्मरान हुए हैं तो यहाँ पर उनके जो जंगी हाथी हैं वो रखे जाते थे। हाथी की निस्बत तो असल में ये कदीम है और उसी वजह से इसको हाथी वण या हाथी जो मैदान है हाथियों का ये कहा गया, जो बिगड़ के हाथी विंड बन गया। ये जो भेरा का किला जो है उसके साथ मुत्तसिल ये चीज़ है, छावनी होगी या ये छोटा शहर होगा, या हो सकता है कि कभी मेन किला जो है वो शायद यहाँ हो। और इससे आगे की अगर बात करें तो ये तो वो चीज़ें हैं ना जो मुहज़्ज़ब सिविलाइजेशन के बाद ये किले वगैरह बने, तो इसमें हो सकता है, मुमकिन है कि ये इस आबादी का जो ताना बाना है वो इंसानी सिविलाइजेशन के आगाज़ तक चला जाए। शायद ये इसकी कदामत जो है वो हड़प्पन या मोहनजोदड़ो की जो सिविलाइजेशन है उसके हम असर या उससे कदीम निकले। सब आप खासा अबूर रखते हैं पंजाबी पे। अभी मेरे जहन में बात आ रही है, उर्दू में और हिंदी में तो ख़ास तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जंगल के लिए वन। जी जी। ये पंजाबी में कि जंगल को तो नहीं वन कहते, या इन दरख्तों का नाम वन है? मैं सर इसमें मैंने बात वो कर दी है, मैं रिपीट करता हूँ, संस्कृत में बेसिकली लफ्ज़ वन नहीं है, वन है जंगल के लिए, वन है वनवास। ठीक है, आपको याद होगा श्री राम को वनवास मिला था, वन वास। ठीक है, वानर वन का मर्द, असल लफ्ज़ वन है जो जंगल के लिए इस्तेमाल होता है। और पंजाबी लहजे में इस दरख्त का नाम है ये जो जिस पे मैं अभी बैठा हूँ और मेरे दाएं बाएं इसका एक झुंड है, अल्लाह करे ये बचा रहे, बड़ा कीमती, ये रेयर रह गया। इस दरख्त को भी वण कहते हैं, वण। ठीक है जी। तो ये दोनों ही वजूहात हो सकती हैं, यानी वन वाला वण भी हो सकता है और दरख्त वाला वण भी हो सकता है, और यही इसकी निस्बत है। ये हम अंदर गुस्साए हैं वन के जंगल के अंदर। सुलेमान और ये वजदान मेरे आगे आगे जा रहे हैं, एक बीच में रास्ता है जिस पे हम चल रहे हैं। तो इन सारे जंगल के नीचे ये कब्रिस्तान है, बहुत पुराने ये दरख्त हैं, और इन दरख्तों के नीचे आप ये कब्रों के ऊपर ठिकरियाँ देख रहे हैं। ये पुराने बर्तनों की ठिकरियाँ हैं जो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट दफन थी, उसी मिट्टी में ये बनाया गया है, कब्रिस्तान बनाया गया है। ये आप नीचे वो आसार देख रहे हैं। यहाँ की तारीख़ के बारे में फिर आपको बताएंगे। तो ये वन बड़े अजीबो गरीब होते हैं, बहुत कदीम ये दरख्त हैं वनों के, उम्र बहुत ज़्यादा होती है, और ये ख़ास किस्म के दरख्त हैं, अब नापैद हो गए हैं। ये हम एक वन के दरख्त के करीब आ गए हैं। इनकी शक्ल और शुबाहत बड़ी अजीबो गरीब होती है, टेढ़े मेढ़े ये फैले होते हैं। पंजाब के बाद इलाकों में इसको जाल भी कहा जाता है, हमारे इलाके में इसको वन कहा जाता है। देखेंगे, और इनके बारे में बड़ी अजीबो गरीब कहानियाँ मशहूर होती हैं कि इन पुराने वनों में
जिन्नों का, चुड़ैल, भूत, प्रेत, उनका ठिकाना होता है। रास्ता तक ही रोक लेते हैं, इनसे गुजरने का रास्ता भी नहीं होता। ये टूट के गिरे जब पापा, इनकी शेप ये बेटा इनकी शेप ही ऐसी होती है, ये टूट के गिरे हुए नहीं है। ये ऊपर तक देखें जी वनों के दरख्त जगह पे। ये देखें जी पुराने आर्कियोलॉजिकल जो निशान है यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के बर्तन हैं। यहाँ से इन वनों में के नीचे शहर दफन है, जिसके बारे में कहा जाता है जी यहाँ पे कनशंक दौर के, सिकंदर आजम और पोरस के दौर के सिक्के यहाँ बरामद हुए हैं। तारीखी तौर पे इसका तल्लक महमूद गजनवी से भी जोड़ा जाता है। अभी भी इसके बारे में कई भूत प्रीत और जंगलों की कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन हम यहाँ बंदा है ना बंदे के साथ हम तीनों बाप बेटा घोसा हैं। शुक्र दोपहर है। ये देखें आप, खुदाई हुई है, ये किसी ट्रेजर हंटर का काम है। खुदाई करके कोई चीज़ यहाँ से निकाल के ले गए हैं। जी नसरुल्लाह रूडी साहब नज़दीक दिखाएं। ये हमारे दरख्त है ना, कदीमी दरख्त, हमारा विरसा और गोंदलबार का और बल्कि पंजाब का एक शनाख्त है, पहचान है वन। और 570 कनाल पे ये घना बाग फैला हुआ है। मेरे दादाजी इसको कब्रिस्तान नहीं बोलते थे, वो इसको बाग बोलते थे। ये एक बाग है वनों का, इन कदीमी दरख्तों का। मैं तो ये आसार कदीमा से भी गुजारिश करता हूँ, मकामी लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आएँ मेरा साथ दें, इनको संभाला जाए। अच्छा, ये इनके बच्चे हैं। अब जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये सवाल आप लोग कर सकते हैं कि ये पुराने दरख्त हैं, फिर बच्चे इनके साथ क्यों नहीं मिले, वो जवान क्यों नहीं हुए, इनके बच्चे किधर गए हैं। ट्रेजडी ये है कि बकरियां वो यहाँ चरगाह बनाए हुए हैं बकरी वालों ने। मकामी बंदा कोई उनको रोकने वाला नहीं है। सारा दिन बकरियां घूमती हैं, जो पौधा जमीन में उगता है बकरियां खा जाती हैं। अच्छा, ये और पौधे पे ले आया हूँ। ऐसे पौधे हैं जो खुशकिस्मती से बकरी से बच गए जाएं, इन पे भी बकरियां आती हैं, इसीलिए इन पे पत्ते नहीं हैं, टहनियां हैं, पत्ते नहीं हैं पौधे जो बकरियों से बच गए हैं। मैं कई सालों से अहले इलाका की तवज्जो इधर मबजूल करवा रहा हूँ कि यारा हमारे गांव की पहचान ये दरख्त हैं, ये पुराने वन हैं, और आप लोगों की तवज्जो नहीं है। किस्मत लाला गुल अब भी बदल सकती है। नीयत अच्छी हो गर गुलशन के लगे बानों की, अगर सफाई सुथराई करवाई जाए, बकरियों को रोका जाए, जानवरों को रोका जाए, तो इस बाग में ये इनके बच्चे दोबारा उग सकते हैं। नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है। सदियों से ये गांव गोंदल कौम का मरकज है, जो जिला सरगोधा और मंडी भावलदीन के इलाकों पर मुश्तमिल गोंदलबार में छाई हुई है। बाबा घनियों के ये बेटे पंजाब की सबसे बड़ी दुश्मनियों को निभाते हुए पंजाब की जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, असेंबली से पाकिस्तानी पार्लियामेंट और वहां से दुनिया के 6 बड़े आज़मों में पहुंचे हुए हैं।